साथियों, मैं गायक बबलू दीवाना एवं साथी लोगन के आवाज में आप लोगन के बीच में मिर्जापुरी चौलर और एक आध्यात्मिक कहानी, आध्यात्मिक प्रसंग आप लोगों के बीच में जा रहा है। मैं गायक बबलू दीवाना आप सभी श्रोताओं बंधुओं का पांव छू के प्रणाम करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुलार मिलेगा। कैसे बाबू, आओ। अरे मीत ऐसन ये हो बाबू, मीत ऐसन, मीत ऐसन ये हो भैया, मीत ऐसन। अरे मीत ऐसन दुनिया में सब ही के मिले, झेक मीत खातिर गर्दन भी कटावे जग में। अरे मीत ऐसन दुनिया में सब ही के मिले, जो कि मीत खातिर गर्दन भी कटावे जग में। बहुत अच्छे, क्या बात है। कहानी चली बाबू, किसकी कहानी है और कैसी कहानी है, आओ। राजा हरिश्चंद्र चला साज के बरतिया, अरे सज गईले घोड़ावा सजना लागी हथिया हो, सज गईले घोड़ावा सजना लागी हथिया। अरे सजी गईला घोड़ावा सजना लागी हथिया, हितनाथ साथे चले संगी औरी सथिया, लिहाली पड़ाव बीचे राह में। राजा हरिश्चंद्र की बारात सज करके चली है, बड़े छाव बड़े रंग ढंग से बाबू आए हाय। सभी बाराती हाथी घोड़े बड़े रंग ढंग से सज कर चले हैं। जाते जाते बारात एक वृक्ष के नीचे, बाराती सब सोहतात होन, बारात पड़ाव ले लेबा, सब लोग सोहतात होन, राहत का सांस लेत होन। केहू बैठ के अपन किस्सा कहानी कहत हो, केहू अपन पैर मिसत हो, सब लोग अपन अपने रंग में डूबल बा। लेकिन अय बाबू तब से वही पेड़वा के ऊपर से एक आवाज आई। कौन आवाज आयल बा बाबू, आओ। अरे बोलल बाटे ए बाबू, बोलल बाटे, अरे बोलल बाटे ए पंचो, बोलल बाटे, अरे बोलल बाकी धनिया पाती से अपने दिले, जो कि मीत खातिर गर्दन भी कटावे जग में।
प्रमाण मिला बाबू वो पेड़वा पर एक ठे गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहे। गिद्धनिया गिद्ध से अपने कहता कि स्वामी जरा सा ही राजा के तरफ तनी सा देख ला, राजा कितनी सुंदर लगत हन। गिद्ध बोल पड़ा बाबू ए दुल्हन जौने राजा के देख के तू इतना मोहित होते हो, वो राजा का जिंदगी कुछ है समय तक बा। गिद्ध बतावे लगल कैसे बाबू। अरे गिद्धनी से गिद्धवा कहन लाग बतिया, कहे दुआरा लगी त पागल हो जाई हथिया हो, दुआरा लगी त पागल हो जाई। हथिया क्रोध में कुचली डाली राजा जी के छतिया, रानी ऊपर आई जई है धनिया। जौने हथिया पर बैठ के राजा जी द्वार पूजा करई हन, वह हथिया पागल हो जाई। पागल होई तो राजा के गिराए दई आ अपने पैरवा से कुचल के राजा के रानी के ऊपर विपत्ति आ जाई। खुश होए का बात ना है दुल्हन, लेकिन अय बाबू गिद्धनिया पूछ पड़ल कि स्वामी का एकर कोनो उपाय बा, का राजा बच ना सकतन। गिद्ध समझावत बा कि राजा बच जई हैं, लेकिन जे राजा से जाए के ई विधि बताई ए दुल्हन, ई भेद के बात जे राजा से बताई उ पत्थल हो जाई। और जब पत्थल हो जाई दुल्हन पूछत है कि पत्थल हो जाई तो स्वामी का कोनो उपाय ना है। उपाय है, लेकिन राजा के अपने बेटवा के वो पत्थर पर बलि करे के हुई। इतनी बतिया ये बाबू वही बरतिया में बैठल राजा का जिगरी मित्र जेकर नाम बताओ गल कायस्थ। कायस्थ के कान में जब आवाज पड़ल बा बाबू, बड़ी ध्यान से बतिया सुनत है दोनों पंछी का। कैसे आओ अरे सुनी के ये बाबू सुनी के, अरे सुनी के ये पंचो सुनी के, अरे सुनी के कायस्था का कलेजा लागल हिले, जोखिम खातिर गर्दन भी कटावे जग में। हिले छोकी मित खातिर गर्दन भी कटावे जग में। ए भैया राजा का मित्र राजा का दोस्त कायस्थ प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर राजा के ऊपर विपत्ति आएगी द्वार पूजा के समय तो मैं राजा को बचाऊंगा। लेकिन दूसरी घटना वो गिद्ध बताया कि द्वार पूजा तो बीत जाई, लेकिन जब राजा का सुहाग रात हुई तो वही समय दूसर की घटना घटी, राजा मोर जी हैं। ए भैया हई बतिया सुन के कायस्थ आखिरकार उपाय वाली बतिया सुन ले बा। द्वार पूजा के समय राजा के हाथ बिनती जोड़ के हाथी से उतार के घोड़ा पे बैठाए के द्वार पूजा करौले बा। राजा के ऊपर से पहल की खतरा टलल बा। लेकिन ए भैया कवि जी लिखत हन आगे का बात, जब सुहाग वाली रात वाला समय आयल बा वही समय भयल का अरे सुना भैया बाबू या बया गवा कबतिया, अरे धीरे धीरे आइल जब सुहाग वाली रतिया हो, धीरे धीरे आइल जब सुहाग वाली।
रतिया, कोठरी में मौका पाके घुस गया सथिया, चला काला ना गया आधी रात की। ए भैया, सुहाग रात वाले दिन कायस्थ कैसहू मौका लगाए के राजा के सुहाग वाले कक्ष में प्रवेश कैले बा, बच बचाए के प्रवेश कैले बा। धीरे धीरे रात्रि का बेला भइल। राजा रानी जब एक कमरा में भइलन है, राजा रानी का दिल दिमाग जब एक भइल बा, ए भैया वही समय आधी रात की बेला में काला नाग फुफकारता हुआ राजा के कमरे की तरफ चला है। जब कमरा में अंदर हिलल बा, ये बाबू राजा रानी एक दूसरे में मगन हुवन। मौका पा के वो सर्प व नाग राजा के सेज का पावा पकड़ के धीरे धीरे चढ़े लगल। वही समय कायस्थ मित्र देखता है तो किया क्या बाबू, आओ काटा बोटी बोटी बाबू काटा बोटी, अरे काटा बोटी बोटी मितऊ काटा बोटी, अरे काटा बोटी बोटी बात वही जैसे मिले, चौकी मित खातिर गर्दन भी कटावे जग में। जग में ए भैया, कायस्थ मित्र राजा का जो था बाबू, वह कायस्थ मित्र आखिरकार निकाल करके तलवार और धीरे से नाग को पकड़ के 3 बोटी विभाजित कर दिया। 3 बोटी कटले बा। काट देने के बाद कायस्थ मनवा में सोचा था कि राजा रानी जान न पाई है। धीरे से ही रूम से अब हम बाहर जाए के, हमके धीरे से रूम से हमके बाहर निकल जाए के। आए हाय, इतनी बतिया सोच के दबल पांव कायस्थ बाहर जात बा। एहर राजा रानी के आहट लगल बा। राजा सोच गइलन कि हो न हो रानी के गहनवा, रानी का उतारल गहना चोर उठा के लेके चल जाते हो। ए भैया, राजा के शंका भइल बा। आखिरकार राजा आवाज देते हैं, राजा का दरबार है। जब राजा की आवाज राजमहल में गूंजी है बाबू, चारों तरफ से दरबारी सैनिक भाला बरछी लेकर के दौड़ पड़े और कायस्थ मित्र को पकड़ लिए। पूछताछ होने लगा। आखिरकार जब राजा के सामने पेश किया गया बाबू, कायस्थ मित्र रोने लगा कि सरकार असलियत मत कहलवाइए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा डांट करके बोलते हैं कि आए कायस्थ, बात को झुठलाओ मत, सच्चाई क्या है सामने ला दो। आखिरकार सच्चाई से पहले कायस्थ बतौले बा कि हे सरकार, सच्चाई तो बतावे चलत है, लेकिन एक बात सुन ला, सच्चाई हम आपके बताइब तो हम पत्थल हो जाइब, और जब हम पत्थल हो जाइब तो आपसे जियल ना जाई। सरकार, आप हमके बचावे बदे, हमके फिर से पावे बदे अपने बेटा का बलि करबा तो हमके पैबा। डांट पड़े है राजा, बहाने मत बनाओ, हमें झूठी बातों में मत उलझाओ। सच्चाई क्या है? जब सच्चाई बतौले ए बाबू, सच्चाई को सुनकर राजा सुहाग रूम की तरफ चल दिए। जब सुहाग रूम में प्रत्यक्ष प्रमाण पा गए तो हाय कायस्थ करके दौड़ पड़े। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। कायस्थ तो उसी दरबार में पत्थल हो चुका था बाबू। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। समय को पा करके आखिरकार रानी एक सुंदर लाल जन्मौली है। वही समय कवि का कलम लिखत है। कैसे बाबू? आओ।
धीरे धीरे बीत गई ना कुछ साल दिनवा, अरे रानी के गोदिया में जन्म ललनवा हो, रानी के गोदिया में जन्म में जन्म ललनवा, खुशी हो के राजा जी लुटावे या न धनवा, हाथ जोड़ रानी बोली राजा के। राजा साहब पुत्र मोह में पगलाए गईला, रुपया पैसा धन दौलत माल खजाना लगल लुटावे, ढोल नगाड़ा नगर में बजा लगल। आ जब ई आवाज ढोल नगाड़ा का गूंज रानी के कान तक पहुंचल भैया बाबू, रानी सच्चाई को जान करके राजा को बुलवाती है और बुलवा करके रानी रोने लगी। रानी रोते हुए कहती है कि सरकार मत करिए पुत्र मोह, इस पुत्र मोह से बाहर निकलिए सरकार, इस पुत्र से अच्छा तो आपका मित्र था, ले जाइए इस पुत्र को, ले जाइए और उस कायस्थ रूपी पत्थर पर रख करके इसकी बलि कर दीजिए। इतनी बात सुनकर के बाबू राजा की आंख भर आई। रानी रानी ये तुम क्या कह रही हो रानी, ये तुम क्या कह रही हो रानी, इतने दिनों के बाद हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, हमारे धन दौलत हमारे राज रियासत का वारिस पैदा हुआ और तुम पत्थल दिल मत बनो रानी, कोई ना कोई उपाय तो होगा। आखिरकार उपाय तमाम विद्वानों को इकट्ठा किए और राजा उपाय को जानने के लिए विद्वान जब दरवाजे पर आए हैं बाबू, विद्वानों ने बताया कि राजन पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अपना बेटा जो अपने खून मांस से अपने रक्त से पैदा होता है, और दूसरा दस्तक पुत्र कहा जाता है, और तीसरा गोदनामे का पुत्र कहा जाता है। भैया बतिया के जान के राजा ढिंडोरा पिटवा दिलन, जे अपन लड़का दे, जे अपन बेटा दे, ओके रुपया पैसा धन दौलत दे के माला माल के दे। ए भैया बगल में जौन राज बा, वही राज में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहत बा। ब्राह्मण परिवार तक आवाज पहुंचल बा, पंडित जी के 3 बेटा, राती में पंडिताइन सुतल हुवन, दोनों जने बतियावत हुवन। पंडित बाबा कहलन कि देखा पंडिताइन, ये बुढ़ौती में भीख ना मांगल जाई। आखिरकार पंडिताइन का सपोर्ट मिलल, सरकार का चाहत हुआ, कहलन 3 बेटा में से एक बेटा हुआ राजा के दरबार में पहुंचा देवे के बा, गरीबी दूर हो जाई। पंडिताइन सहमति में मुड़ी हिलौली है बाबू। आखिरकार मुड़िया जब हिलौली है भैया, पंडित बाबा कहना बड़का बेटा के ना दई, पंडिताइन मतारी कहने की छोटका बेटा के ना दई। और वही समय कहानी में गजब हो गल बाबू। यहाँ चौलर में हमारे गीत लगल विनोद, आओ वह गीत का लाइन बा, झाझर माड़ौआ जिन छा वही ये बाबा हो, झाझर माड़ौआ जिन छा वही ये बाबा हो, लगी है सूरज कह घाम हो। कजरी चौलर को सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग, चाचा लोग, माता लोग, आखिरकार वही समय पंडिताइन के मझिलका वाले बेटा का नींद टूटल बा। सुन लेलस कि बाबू बड़का भैया के बाह पकड़लन, माई छोटका भाई के बाह पकड़ली, हमारे ये दुनिया में केहू ना बा। ओ पंडित जी का मझला बेटा आखिरकार बाबू अपने पिता और माता से क्या कहता है, जरा गौर करेंगे, आओ।
हथवा के जोरी बोला मझिला ललनवा हो। हथवा के जोरी बोला मझिला ललनवा हो। बरसना जारिया से लोर हो। ए भैया माई जान गई कि हमारे बेटुआ जान गल। अपने बेटा का पंडिताइन मतारी अचरे से आस पूछत है, नारे बाबू नारे हीरा, जैसे ऊदू नहू का पीरा बा ओइसने पीरा तोहरो बा बाबू। लेकिन मझिलका वाला बेटा कहता कि मतारी बाबूजी जवन तू बतिया बतियावत रहला उ बतिया हम सुन ले ही, हमसे सच्चाई छुपावा मत। आखिरकार का बतौलस बाबू? बोलल मतारी बेटा आस ना बहावा, अपने ही अरवा में धीरज बंधवा। लेकिन कलश माई जमन बात हम अपने कान से सुन ले ही मतारी, ओके कैसे मान ले रे माई, कैसे मान ले ही। छोटू बात तो के प्यारा भैया बाबू के दुलारा, छोटू बात तो के प्यारा भैया बाबू के दुलारा। हम ही अभागा बेटा तोर हो। अरे बाबू आखिरकार वह स्वाभिमानी बेटा माँ बाप के मना करते हुए फिर भी वह अपने घर से भाग चला जा करके राजा के शर्त के मुताबिक उनके पलड़े पर बैठ गया। जब पलड़ा पे बैठल भैया राजा उसके बराबर धन संपत्ति दे करके उस पंडित परिवार को संतुष्ट किए हैं। लेकिन अय बाबू इस घटना की खबर सारे नगर में फैल गई, आग जैसी खबर फैल गई। खबर आखिरकार यह खबर जब विश्वामित्र के पास गई है, आखिरकार राजा को स्वप्न देते हैं और स्वप्न में राजा से सब कुछ दान करवा लिए। जो ही सवेरा हुआ महाराज आकर के दर्शन दे दिए और दर्शन दे करके बाबू राजा जब दर्शन पौलन है तो दौड़ करके अपने खजानची को इशारा करते हैं कि जाओ खजाने से कुछ असरफियां ला करके गुरुदेव को दे दो। कुछ असरफियां ला करके माल खाने से सरकार को दे दो। आए है राजा इशारा करते हैं अपने खजांची को, जाओ खजाने से कुछ असरफियां कुछ धन ला करके गुरुदेव के चरणों में दे दो। जब इतनी बतिया गुरु महाराज सुनना है, पंचो साधु जी सुनना, आवाज देते हैं आए राजा अब हमें आप क्या देंगे? सब कुछ तो आपने स्वप्न में दान कर दिया है, आपका बचा ही क्या है बाबू? जब इतनी बतिया राजा सुन लें तो आखिरकार उस बात को सोचने लगे, चिंता में डूब गए। आखिरकार महाराज की तरफ से इशारा हुआ कि भी 16 असरफियां बाकी हैं, आप हमारे कर्जदार हो और उसको भरना होगा। एक श्राप देता हूं, जब तक क्रोध में होकर के विश्वामित्र मुनि राजा को श्राप दे दिए, अरे राजन
आपने पुत्र मोह में एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या करवाई है। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं, जब तक अपने हाथ से राजा रानी मिलकर के अपने पुत्र की बलि नहीं करेंगे तब तक ये आपके सर से श्राप नहीं मिटेगा। इतनी बात करके विश्वामित्र गुरुदेव वापस चले हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। आखिरकार बात कहां पहुंची? चौलर कमरे आखिरी लाइन बाप अंतरा से आओ। अरे धीरे धीरे बीत गई ना कुछ वर्ष दिनवा। अरे वह राजा हरिश्चंद्र भैले मोरंग धजरा जानवा हो। राजा हरिश्चंद्र भैले मोरंग धजरा जानवा। समय गुजरने लगा पंचो, समय गुजरा। आखिरकार वह युग बीत गया। राजा का दूसरा जन्म हुआ। आखिरकार कैसे हुआ, कहां पर हुआ, कौन हुए राजा? आओ सुने सब पंचय बयागे का बयनवा। वह राजा हरिश्चंद्र भैले मोरंग ध्वजरा जानवा हो। राजा हरिश्चंद्र भैले मोरंग ध्वजरा जानवा। अरे राजा हरिश्चंद्र भैले मोरंग ध्वजरा जानवा। आरावा चला के चीरे बेटावा कतनावा। कहा राधे श्याम अब खत्म दस। आखिरकार राजा का दूसरा जन्म हुआ। भगवान कन्हैया अर्जुन और यमराज परीक्षा लेने के लिए दरबार में पहुंचे हैं और राजा को इशारा किए कि जब तक आप अपने बेटे की बलि नहीं करेंगे, राजा रानी मिलकर के बलि करो और अपने बेटे की मांस हमारे भूखे शेर को खिलाओ। आखिरकार कथन सत्य हुआ। साधु जी के अनुरूप कहने के, साधु जी के कहने के अनुरूप साधु जी के कहने के अनुसार राजा रानी मिलकर के बाबू ताम्रध्वज के ऊपर आरा चलाए हैं। बेटे की मांस को पका करके और जब सामने पेश किए हैं बाबू, तो जिस शेर के आगे वह मांस पेश किया गया नकर जाता है, वह शेर भी खाने से नकर गया। साधु जी सवाल कहले कि मसीहा शेर हमार ना खाई। काहे ना खाई ये बाबा, काहे ना खाई सरकार? क्योंकि आपके आंख से आंसू गिरा है। अरे बाबू, तो प्रमाण मिला। रानी कहती हैं कि बायां अंग माता का होता है, दाहिना अंग पिता का होता है। मेरे आंख से आंसू नहीं गिरा, ये मोह के आंसू थे सरकार, मेरे आंख से आंसू नहीं गिरा। आखिरकार भगवान प्रकट होकर के वरदान दिए, जाओ तुम्हारा श्राप मुक्त हुआ, आप श्राप से मुक्त हो गए, आपके ऊपर से श्राप कट गया। आखिरकार वरदान दी कि भगवान चले हैं, कवि को आखिरी भाव देना पड़ा, पैतरा बदल गया। अरे बबलू ये भैया, अरे बबलू ये पंचो, अरे बबलू दीवाना दादा छदिया द मिले गीत घूम घूम हमके गवाए जग में। अरे